ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की सराहना कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बॉलीवुड के तीनों खान को सांप सूंघ गया है और सोशल मीडिया पर जमकर वो ट्रोल हो रहे हैं। बॉलीवुड की लगभग ज्यादातर हस्तियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में घुसकर जो भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है, लगभग सभी जो सेलिब्रिटी हैं वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और इस बीच सलमान खान से लेकर शाहरुख खान और आमिर खान के पोस्ट का इंतजार देश की जनता कर रही है, जिन्होंने अभी तक जो है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर एक भी पोस्ट नहीं किया है। अगर मैं खासतौर पर शाहरुख खान की बात करूं तो ये वो एक्टर हैं जो कि पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं, माहिरा के साथ, और ऐसे न जाने कितनी जो बयान हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं सवालों में भी रहे हैं। तो इन सब के बीच खबर दरअसल ये है कि अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर, शाहिद कपूर से लेकर तमाम एक्ट्रेसेस की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। किसी ने जय हिंद लिखते हुए तो किसी ने भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहीं पर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया है। लेकिन इन सब के बीच ये तीनों खान कब जो है ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट करेंगे, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर पर अभी तक इन तीनों खानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इतने बड़े मुद्दे पर फिल्म इंडस्ट्री के इतने दिग्गज कलाकारों की चुप्पी जाहिर तौर पर यहां लोगों को चुभ रही है। इंस्टा स्टोरी तो छोड़िए, तीनों खान की तरफ से इस ऑपरेशन को लेकर ना तो कोई ट्वीट किया गया है और ना ही पोस्ट किया गया है। अब इसका मतलब क्या समझा जाए? जैसा कि मैंने बताया था कि देश के तमाम दिग्गज जो चाहे क्रिकेटर हो, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार हो, वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों खान चुप क्यों हैं? इनकी चुप्पी अब सवालों के घेरे में आ गई है। और सिर्फ ये तीनों खान ही नहीं, बल्कि दूसरी तरफ बॉलीवुड के सिंगर AR रहमान ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिस पर वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उन्होंने पोस्ट में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ 3 इमोजी के साथ ये पोस्ट किया, जिसमें एक कबूतर के साथ हार्ट इमोजी और भारत का एक तिरंगा पोस्ट किया है इमोजी के तौर पर। यानी AR रहमान इस पूरे वॉर में कहीं ना कहीं ये जो जंग चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसमें शांति की अपील कर रहे हैं। जब आतंक का सफाया, उनके ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना कर रही है। और जैसे ही AR रहमान ने देखा कि वो ये पोस्ट के साथ मुश्किल में फंस चुके हैं, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने इस पोस्ट को तुरंत डिलीट भी कर दिया। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम में जब आतंकियों ने धर्म पूछकर, पैंट उतरवाकर लोगों की वहां पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, तब AR रहमान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और आज वो इस भारतीय सेना की कार्रवाई पर शांति की अपील कर रहे हैं। ये दोगला चेहरा है AR रहमान का, दोगले हैं वो। ये तमाम बातें उन लोगों की तरफ से कही जा रही है। आज वो शांति की अपील कर रहे हैं, तब AR रहमान कहां थे जब पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों और निहत्थे लोगों को मार दिया गया था? ये तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, जैसा कि मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर, अजय देवगन से लेकर काजोल और तमाम बॉलीवुड के बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने पोस्ट किया है। तमाम ऐसे डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, एक्ट्रेस हैं जो लगातार बयान दे रही हैं। इसी कड़ी में एक्ट्रेस निमृत कौर ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं एक शहीद की बेटी हूं, पापा को हमने 1994 में कश्मीर में खो दिया था। भारतीय सेना के इस एक्शन को मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूं। आतंकवाद कहीं भी हो, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। क्या बोल रही हैं निमृत कौर, जरा सुनिए। जी बिल्कुल, जो पहलगाम में हुआ वो हम सबने बहुत बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और बहुत दुख हुआ। मैं एक शहीद की बेटी हूँ और पापा को हमने कश्मीर में खोया था 1994 में, और मैं बखूबी समझती हूँ कि एज अ फैमिली क्या ड्रास्टिक सर्कमस्टांसेस आपके सामने लाइफ खड़ी कर देती है। और ये बहुत बहुत बहुत
दर्दनाक और दुखदायी बात है। एंड इसके चलते जो ऑपरेशन सिंदूर कल रात हमने देखा, भारत सरकार ने जो और हमारी आर्म फोर्सेस ने जो एक अटैक किया है टेररिस्ट कैंप्स पर, मैं पूरी तरह उस एक्शन को सपोर्ट करती हूँ और मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ कि इस देश में ही नहीं, इस दुनिया में टेररिज्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। एक पीसफुल जगह जहाँ पर लोग अपने बीवी बच्चों के साथ छुट्टियाँ मनाने गए हैं, मतलब इससे ज़्यादा दुखद और कोई बात नहीं है। और ये एक इंसिडेंट या एक जगह की बात नहीं है, ये हमने कितनी बार देखा है होते हुए। और मैं पूरी तरह चाहती हूँ कि एज अ कंट्री, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम सब इसके हम सब हमारी आर्म फोर्सेस और हमारी भारत सरकार के साथ खड़े हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि बस ये टेररिज्म की जो एक्ट्स हैं और ये जो इतनी दुखद घटनाएं हैं, ये सब अब खत्म हो। और सिर्फ निमृत कौर ही नहीं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर पर अनु मलिक से लेकर सुभाष घई और समीर अंजन ने भी रिएक्ट किया है और कहा है कि हैवानियत के खिलाफ ये इंसानियत की लड़ाई है और उन सबको सबक सिखाना, उनके हौसले को पस्त करना जरूरी है, जो कहीं ना कहीं निहत्थे निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। हम इस कार्रवाई में सरकार के साथ हैं। क्या बोल रहे हैं बॉलीवुड की कई हस्तियां, जरा सुनिए। लड़ाई, वार और युद्ध किसी भी इंसान को पसंद नहीं। अगर वो इंसान है, किसी भी देश को, किसी भी नेशन को ये बात पसंद नहीं कि टेररिज्म हो। टेररिज्म का मतलब ये है कि आप इनोसेंट लोगों को खाते खाते, खेलते खेलते मारते हैं। ये तो एक इंसानियत के खिलाफ ही बात हुई। तो ये जो युद्ध शुरू हुआ है, ये इंसानियत के खिलाफ की जो हरकतें करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत एक वीरता का कदम है हमारे देश के प्रति, देश से। और हम लोग फक्र फील करते हैं अपनी सरकार को और अपने प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने इसका जवाब दिया है और आगे भी जवाब देना पड़ेगा तो देंगे, क्योंकि दिल से सभी लोग जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि हमने इनोसेंट को मारा है। तो वो युद्ध ना हुआ, वो कायरता हुई, वो टेररिज्म। हैवानियत के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई है, ये युद्ध नहीं है। ये हैवानों के खिलाफ जो है ना, वो इंसान जो ह्यूमैनिटी को समझते हैं। तो ये रिटेलिएशन तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, उनके हौसलों को परस्त करना बहुत ज़रूरी है कि ये मत समझो कि तुम इनोसेंट लोगों को मार के बच जाओगे। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि कर्तम भुगतम सब यही है, अगर गुनाह करोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी, यही मिलेगी। और मैं सरकार को, भारत सरकार को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि लोगों के मन में जो आक्रोश था, लोग जो चाहते थे, आज उसको मोदी जी ने लोगों को कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, पूरा देश हमारे साथ है। तो जो हुआ है हम उसके बहुत पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि आइंदा वो लोग इस तरह का हौसला नहीं करें और दोबारा हिम्मत नहीं करें हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस तरह की हरकत करने। मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूं कि जो फिलहाल शक्ति मिलेगी आपको, ये वो जो टाइटल है ना, ऑपरेशन सिंदूर, ये जो शब्द है ना ऑपरेशन सिंदूर, उस सिंदूर से मिलती है। हमारे घर में हमारी पत्नी, बच्ची, अब इनकी पत्नी हो, कोई भी हो, जब ये टाइटल सुना ना ऑपरेशन सिंदूर की, इस तरह अटैक शुरू हुआ सिंदूर का, रोने लग गए। आंसू क्यों बहे? क्योंकि जिस लड़की का जो पति, जिसकी जेब में शायद 2000 रुपये भी नहीं होंगे उस वक्त, या 3000 रुपये होंगे, भेलपूड़ी खा रहा होगा, चने खा रहा होगा, अपनी बीवी के साथ, पत्नी के साथ पहलगाम के नज़ारे देख रहा था, उस वक्त उसका सुहाग मिटा। आज एक लड़की ने लिखा भी इंस्टाग्राम पे कि थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिसका पति चला गया है, थैंक यू कि आपने हमारी सुनी और मेरे पति को ऊपर से शांति मिल रही है। अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे रोना आ जाएगा, लेकिन इतना कहूँगा अपने वीर जवानों के लिए कि ईस्ट और वेस्ट आर इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट।
There is no army, no navy, no air force better than our forces. और अब पता लगेगा why we are the best. God bless नरेंद्र मोदी जी. God bless India. जय हिंद, जय भारत. तो पहलगाम का वो आतंकी अटैक जिसने देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना की ये कार्रवाई जो पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है, जो वहां पर लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम कर रही है, उस पर अब तक ये तीनों खान चुप क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और लोग सवाल दाग रहे हैं। लेकिन इंतजार अभी भी है कि क्या सलमान खान, शाहरुख खान या फिर आमिर खान की तरफ से इस ऑपरेशन सिंदूर पर कोई पोस्ट होगा भी या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।